नमस्कार, मैं लखन सालवी। चलते चलते आज हम पहुंचे हैं भीलवाड़ा के समीप रायला चौराहे पे। रायला चौराहे के पास में ये है उत्पल ऑर्गेनिक कृषि फॉर्म। यहाँ जैविक खेती की जाती है और डेयरी यहाँ पर है और डेयरी को संभालते हैं युवा साथी राधे। राधे ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जैविक खेती को अपनाया और डेयरी को अपनाया। वो यहाँ गायें पालते हैं और दूध का उत्पादन कर उसे आम जन तक पहुँचाते हैं। आज हम यहाँ नौजवान साथी से मिलने आए हैं। चलते चलते करते हैं उनसे मुलाकात, जानते हैं कैसे कर रहे हैं वो जैविक खेती और कैसे कर रहे हैं डेयरी का संचालन। ये उत्पल ऑर्गेनिक कृषि फार्म हाउस का पहला नज़ारा है। ये करूंदे, नींबू के पौधे, ये बाड़ का काम कर रहे हैं। ये 30-40 बीघा ज़मीन के चारों ओर हरे भरे पौधे लगे हैं। खेत में अभी गायों के लिए ज्वार बो रखी है और ये सामने जो वृक्ष है ये रुद्राक्ष का है। कई तरह के फलदार पौधे यहाँ पर है। सोलर एनर्जी का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। सामने आप देख पा रहे हैं कि वो कुआं है और कुएं के पास में सोलर एनर्जी का सेट लगा है। पूरा हरा भरा ये कृषि फार्म। हम चलते हैं, देखते हैं गायों का जो डेयरी फार्म है ये किस तरीके से चल रहा है। राधे जी से पहली मुलाकात करते हैं यहाँ। नमस्ते राधे जी। नमस्कार सर। तो किस तरह का जो है ये कैसे आपको आइडिया आया इसका, ये गायों की? ये रायला से 6 किलोमीटर दूर गांव है मेरा, उदलपुरा। वहाँ से हम हैं और मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था जयपुर में और वहाँ से मैंने कुछ एजुकेशन की है। और वैसे भीलवाड़ा रहते थे तो भीलवाड़ा से यहाँ आने के बाद में इंजीनियरिंग भी की, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से फिर मेरा जॉब में या फिर इसमें मन नहीं लगा, नहीं कर पाए किसी कारणवश। तो फिर मैंने जो फार्म हाउस है इसी को डेवलप करके इसी के अंदर गायों का मैंने सोचा कि भी दूध आ रहा है, जो भी दूध आता है वो सारा आता है अपने जर्सी गायों का, F1 गायों का, इनका आता है। तो वो दूध क्या है कि काफ़ी नुकसानदायक होता है, जिससे काफ़ी तरह की बीमारियां और ये चीज़ें फैल रही है। तो मुझे ऐसे ही सर्चिंग पर कई लोगों से बात करके और पता चला कि भाई ये जो गिर गायें हैं, देसी गायें हैं, इनका भी अपन बड़े लेवल पर अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, तो ये डेयरी फार्म खोलने का कैसे विचार आया? सर, डेयरी फार्म का ऐसा था कि मैं जब जयपुर से आया, वापस घर पे आया, तो घर पे बैठे थे तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए अपने को, कुछ ऐसा काम कि जिससे अपना फार्म भी मेंटेन हो जाए और यहाँ से कुछ न कुछ इनकम भी हो जाए। और इसको डेयरी फार्म को लेकर के बड़ा सोचा कि भाई कि अपने को बड़े लेवल पे थोड़ा डेयरी का करें, कुछ काम करें। और उसके अंदर गिर गायों के लिए अपन ने ये किया। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने सारी अपन ने गिर गायें ही ला रखी है और गिर गायें ही अपन यहाँ पालते हैं और गिर गायों का दूध ही अपन सप्लाई करते हैं। ये चीज़ है। तो इन गायों की कैसे देखभाल होती है, क्योंकि गायों के लिए तो काफ़ी मेहनत करने की यहाँ ज़रूरत होती है। तो कौन कौन लोग मिलकर आप करते हैं? जी, वैसे तो मैं हूँ, मेरी वाइफ है और इसके अलावा पापा है, मम्मी है और इसके अलावा लेबर थी पहले। तो लेबर साहब भी, लेकिन थोड़ा सा लेबर का इसमें थोड़ा चैलेंज रहता है, तो लेबर का रहता है। क्या चैलेंज रहता है? लेबर वर्किंग नहीं कर पाती। दूसरा, इसमें लेबर आपको स्किल्ड लेबर चाहिए कि जिसको गायों के बारे में नॉलेज हो पूरा। आज अगर दूसरे खेतों में इनमें आपको अनस्किल्ड लेबर भी मिल जाए, लेकिन आपको गायों के मामले के अंदर आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। किस तरह की स्किल की जरूरत होती है? स्किल का मतलब उसको गायों के बारे में उसको नॉलेज हो कि आज गाय अगर पानी नहीं पी रही तो ये क्यों नहीं पी रही, आज इस वाली गाय ने चारा कम खाया है तो ये मतलब किस वजह से खाया है, कि कहीं ये हीट पे तो नहीं आ रही, कहीं इसको एआई तो नहीं करनी इसकी। तो ये सारी चीज़ें समझने की होनी चाहिए अपने को, ये चीज़ें उसको नॉलेज में होना चाहिए। आज अगर गाय जब फर्स्ट में होती है तो उसका बछड़ा होता है तो उसका दूध निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है पहले। तो इसके लिए गायों में भी समझ होती है, गायें भी समझती है। अब जिस समय जैसे दुआरी करनी होती है, इनका दूध निकालना होता है सुबह, तो सुबह जब आता हूँ यहाँ
तो गायें बैठी हुई होती, लेकिन जैसे ही मैं आता हूँ सारी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस समय दूध का समय हो जाता है इस वजह से। फिर जैसे पानी पिलाने का टाइम हुआ तो पानी पिलाने के टाइम पे भी जैसे आते सारी गायें खड़ी हो जाती है। तो गायें खुद समझती है और इनको खुद को समय का ऐसा समय की ऐसी इनको समझ होती है कि जिस समय इनको जो चीज़ आप जैसे आप बांटा दे रहे हो, जिस समय आप 7 बजे दे रहे हो, 8 बजे दे रहे हो, तो वो टाइम वार ऑटोमेटिक गाय रंभाने लग जाएगी, या फिर आपको बुला लेगी, या फिर आप उधर जाओगे तो गायें खड़ी हो जाएगी कि भाई कि मेरे को इस पर्पज़ के लिए वापस मेरे को आ गए हैं, मतलब मेरे को डालने के लिए। तो गायें भी समझदार होती है और अभी इनको समझ रहे हैं। अभी शुरुआत से लेके कितना पैसा खर्च हुआ है? एक डेयरी फार्म खोलने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है? कितनी गायें हो तो वो डेयरी फार्म चल सकता है? देखिए कि डेयरी फार्म की शुरुआत तो हमारे को कम गायों से करनी चाहिए। क्योंकि आप शुरुआत में 5 गायें लाएं, उन 5 गायों की पूरी देखरेख करें। 5 गायें ऐसी लाएं कि जो अच्छी नस्ल की गायें लाएं, अपन अच्छी नस्ल की दूध देने वाली 5 गायें लाएं। उन 5 गायों को कि जब तक वो 6 महीने 7 महीने तक जो दूध देगी तब तक तो अपने का उससे हो जाएगा। फिर 6 महीने बाद में जस्ट आप इमीडिएट आप दूसरा बैच लेके आवे 5 गायों का। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने को इनको बढ़ाना है। और शुरुआत में अगर अपने को इसको काम को बढ़ाना तो कम से कम 5 गायों से अपने को इसकी शुरुआत करनी चाहिए अच्छी नस्ल। और 5 गायों के लिए कितना खर्च आता है? अप्रोक्स अगर आप गिर गायों की जो बात करेंगे तो गिर गाय की रेट लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए पर गाय का रेट होता है। तो अब आप उस हिसाब से देखिए, अच्छी नस्ल की अगर अपन लेंगे तो हमारे को 80,000 से कम में नहीं मिलेगी। और उसके उनके लिए ये पूरा ढांचा भी तैयार करना होगा। बिल्कुल, ये पूरा ढांचा चाहिए, उनके लिए शेड चाहिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी है, उनके लिए छाया की व्यवस्था करनी है, उनके लिए चारे की व्यवस्था करनी है। तो सारी चीज़ों का मेरे को पूरा अरेंजमेंट करके चलना पड़ता है। अभी जैसे गर्मी का सीजन है, अभी तो अभी गर्मी के सीजन के अंदर आपको 4 महीने का पहले से ये जैसे खाकला भूसा हो गया, सूखा भूसा, तो इसका अपने को पूरा स्टोरेज पहले से अपने को करके प्रबंधन करके रखना होता है। तो सारी चीजें अपने को हरा चरा अभी आपने देखा ही था। तो इस सब में कितना पैसा, मतलब ऑल ओवर जो है एक डेयरी फार्म को चालू करने के लिए कितना पैसा चाहिए? ये जो आपने शुरू किया था यहाँ पे, तो कितना पैसा खर्च हुआ? यहाँ पर मेरा पहले से स्ट्रक्चर जैसे ये बना हुआ है, तो इस वजह से अभी इसका नहीं हुआ। बाकी अप्रोक्स अगर अपन देखें तो कम से कम अपने को 8 से 10 लाख रुपए अपने को चाहिए। कितना दूध देती है? अब दूध देगी साहब वो कम से कम वो डिपेंड करता है कि आपके पास नस्ल कैसी है। अभी जैसे मेरे पास में ये गिर गाय है, इसका लगभग अभी इसका 5 लीटर दूध है एक टाइम का, तो इसका पर डे का है 10 लीटर। तो अब जो मेरा जो दूध जाता है यहाँ पर पैकिंग होकर के, यहाँ रायला में भी सप्लाई होता है, तो काफ़ी सारी जगह जाता है, मतलब भिलवाड़ा के अंदर और यहाँ रायला के अंदर जो अपन जा रहा है पैकिंग होकर, तो इसमें अभी जा रहा है अपना 80 रुपये लीटर जा रहा है। ठीक, तो उस हिसाब से देख लीजिए। लेकिन मार्केट में तो 40 रुपये किलो दूध मिलता है। तो मार्केट में जो दूध मिलता है वो एक तरह से सफ़ेद पानी है मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, लेकिन लोगों को इतना नहीं इन्फॉर्मेशन है, तो वो तो खरीद रहे हैं, पी रहे हैं। वो तो लोग तो देखते हैं कि जो सस्ता हो हम वो खरीदेंगे। तो वो सस्ता 40 में मिल रहा है तो वो 80 का क्यों खरीदेंगे? देखिए, जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, जो लोग प्रीमियम क्लास को समझते हैं, जो चीज़ क्वालिटी को समझते हैं जिनको, तो हमारे पास में कस्टमर का डेटाबेस भी वही है, कस्टमर भी वही है कि जो लोग इनको समझते हैं और वही चीज़ें वही लोग इनको लेते हैं। बाकी हर आदमी इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा वो चीज़। तो काफ़ी महंगा पड़ता है ना उस तरीके। कई युवा खास तौर पर जो गाँवों से लोग पहले छोड़ चुके हैं, खेती का काम छोड़ चुके हैं, पशुपालन का काम छोड़ चुके हैं, सभी लोग नौकरियों के प्रति अट्रैक्ट है या कोई दूसरे तरह के व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वापस आके वो गोपालन पे जा रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं, जैविक खेती का एक नया तरीका ढूंढा, जो हालांकि पुराना जैविक खेती कोई नई नहीं है, ये तो गाँव में सदियों से होती आई थी पहले। तो ये जो आप उनके सामने मैं देख रहा हूँ कि चैलेंज आ रहा है, इसकी यहाँ से जो पैदावार हो रही है उसको मार्केट में सस्टेन करने की, है ना, बिक नहीं पाता है मार्केटिंग की। तो ये चैलेंजिंग आपको यहाँ नहीं लगती? चैलेंज तो है, लेकिन इतने टाइम से जो अपन कर रहे हैं तो उस मैंने आपको बताया कि अपने पास में कस्टमर प्रीमियम है, तो जो लोग समझते हैं तो उनको अपन ये चीज़ें सेल। हाँ, लेकिन उसकी कैसे पता करेंगे आप कि भाई कौन सा कस्टमर जो है इस चीज़ को
लेना चाह रहे हैं, उसकी मार्केटिंग का तरीका क्या है? मार्केटिंग का तरीका ये है कि देखिए, एक तो मेरा फेसबुक पे जो पेज है जिसके जरिए अपन सब चीज़ें कर रहे हैं। ओह, तो उस वाले सोशल पेज- मीडिया बिल्कुल, आपके लिए सोशल हेल्प मीडिया। मददगार जी, साबित हो रहा है। जी। हाँ हाँ, कैसे किया? थोड़ा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझ ये में सोशल मीडिया पे अपन ने फेसबुक पे पेज बनाया, उत्पल ऑर्गेनिक कृषि फार्म, और उसके थ्रू आज लगते लगते लगभग 3-4 हज़ार 5,000 के समथिंग उस पर व्यूज़ हो गए, वो लाइक हो गए। तो उन लोगों को बराबर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंटरेस्टेड रखते हैं ऑर्गेनिक में, वही आकर के हमारे साथ में टच में आएंगे, उसके साथ में रहेंगे। तो उस पर अपन सारी चीज़ें सेलिंग के तो लिए एक तो फेसबुक पेज हो गया, और क्या चीज़ें हैं जिनके बाद फेसबुक, क्योंकि काफ़ी वाइड नेटवर्क है ना, वो तो कोई जयपुर से जुड़ रहे हैं, कोई दिल्ली से जुड़ रहे हैं ऐसे, लेकिन लोकल लोगों को, आसपास के लोगों को जोड़ना, क्योंकि आखिर आपका प्रोडक्ट जाएगा तो वहाँ तक, ज़्यादा दूर तो आपने, मैं उदयपुर रहता हूँ, आप उदयपुर भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल भेज सकता हूँ साहब। कैसे दिल्ली भेजेंगे तो आप बोलोगे दिल्ली भिजवा देंगे आपको। सब अभी आप- ट्रांसपोर्ट सर्विस है, आपको क्या चीज़ चाहिए कैसे, आपको हर जैसे जगह आप भेजेंगे। कैसे आप अभी कोई उदयपुर से, जैसे अभी मेरा गोमूत्र गया था साहब सिंगापुर, ठीक है, तो सिंगापुर गया तो बिल्कुल बाकायदा कोरियर से मैंने यहाँ भेज दिया यहाँ से। दूध की बात मैं कर रहा हूँ कि दूध को कैसे पहुँचाएंगे आप? रोजाना की बात पे करना। तो दूध की तो सर हमारे पास में अभी इतना प्रोडक्शन ही नहीं है। अगर प्रोडक्शन अगर लार्ज मास लेवल लेकिन बहुत सारे लोग, मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे यूथ काम कर रहे हैं डेयरी को लेके, लेकिन उनके सामने चैलेंज आता है दूध को सेल करने का। सेल करना, देखिए ये चीज़ें डिपेंड करती है कि जो ये काम कर रहे हैं उनको खुद को अपने को जाकर के माउथ पब्लिसिटी प्लस लोगों को इस बारे में अवेयरनेस लानी पड़ेगी दूध के बारे में। आपको कस्टमर नेटवर्क आपको खुद को बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। आपको कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। आप एकदम जब इतनी सारी गाय आई थी, कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए? ये लगभग मेरे को आज 7-8 महीने हो गए। 8 महीना हो गया। 8 महीने पे आप बता सकते हैं किस महीने में सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन था आपके यहाँ? जी, मेरे पास था सितंबर में। कितना प्रोडक्शन था? पर डे का था मेरे पास में लगभग 90 लीटर। 90 लीटर जी। ओके। तो अब 90 लीटर को फिर कैसे आपने खपत किया? क्योंकि रोज़ाना सुबह 4 बजे उठना और लेट नाइट तक गायों के लिए काम करना, लेकिन वो प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा उसको कैसे?